हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अभी कुछ टाइम पहले रिलीज होने वाली एक दिलचस्प और हॉरर फिल्म को। इस फिल्म का नाम है द पेंटेड। ये फिल्म बहुत शानदार है, आपको देखकर मज़ा आने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब हमें 1960 के टाइम की एक स्टोरी को दिखाया गया है जो आपको हिला कर रख देगी। तो स्टार्ट करते हैं मूवी को बगैर किसी देर के। हमें जनवरी 1968 का एक टाइम दिखाया जाता है जहां हम एना और क्लाइव नाम के एक कपल को देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि एना की तबीयत ठीक नहीं और हमें पता चलता है कि एना पर किसी इविल स्पिरिट ने कब्जा किया हुआ है। इनमें हम देखते हैं कि क्लाइव के हाथ में एक रिंग है जो एना की है। वो उसे लेकर हॉल में आता है और एक एंशिएंट बुक लेता है जिसके अंदर वो एक रिचुअल पढ़ता है जिसका नाम था द पेंटेड। इस रिचुअल में क्या होता है इसके बारे में मूवी में आगे जानेंगे। ये रिचुअल करने से पहले हमें एक प्रोसेस दिखाया जाता है। इस प्रोसेस में एक ब्लैंक पेंटिंग बोर्ड के सामने कैंडल्स को जलाया जाता है और सारे पेंट कलर्स रखे जाते हैं। उसके बाद जो पर्सन पोजेस्ड होता है उसकी कोई चीज के बीच में रखी जाती है। उसके बाद से रिचुअल स्टार्ट करना होता है। वो इस रिचुअल को चैंटिंग करना स्टार्ट करता है और इस एंटिटी को समन करता है जिसने किसी पर्सन को पोजेस किया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लाइव यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार कर रखा है और वो चैंटिंग करते हुए उस इवल एंटिटी को ऑर्डर देता है कि वो उसके सामने आए और खुद को रिवील करे, पेंट बोर्ड पर अपना चेहरा दिखाए। अब हम देखते हैं जैसे ही रिचुअल स्टार्ट होता है बहुत तेज हवा चलना शुरू हो जाती है, एकदम से हलचल होने लगती है और माहौल काफी हद तक डरावना हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एना पर जो क्लाइव की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर कर जाग जाती है और उसके सामने क्लाइव आता है जिसे उस ईवल एंटिटी ने पोजेस कर लिया था। वो बिल्कुल एक ईवल की तरह हंसने लगता है और एना पर हमला कर देता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है 5 महीने बाद पर, मतलब जून 1968। हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एवलिन, उनके हस्बैंड एडम, उनके बेटे नेल्सन और बेटी जेनिस है। उनकी सबसे छोटी बेटी थी लूसी। यहाँ हमें पता चलता है एडम के प्रोफेशन के बारे में। वो है तो एक कारपेंटर, लेकिन आजकल उसका काम कुछ अच्छा नहीं है। अब उसके करैक्टर के बारे में जान लेते हैं। वो थोड़ा अजीब सा इंसान है जिसे हम कामुक भी कह सकते हैं। वो एवलिन से छुपकर अडल्ट मैगजीन पढ़ता है जो कि उसकी काफी अजीब सी फैंटेसीज हैं। अब हम जेनिस को देखते हैं जो टीनेजर है और थोड़ी चिड़चिड़ी और नकचड़ी है। वो हर वक्त लूसी से नाराज रहती है और उस पर गुस्सा करती है। वो लूसी को बहुत ही ज्यादा एनोइंग समझती है। इस फैमिली की लाइफ ऐसे ही चल रही थी। अचानक से एक दिन एवेलिन को एक कोर्ट ऑर्डर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी कजन सिस्टर एना अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने उसे अपनी विल का एग्जेक्टिव बनाया है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि स्टार्ट में जिस एना को हमने देखा था वो अब इस दुनिया में नहीं रही। एवेलिन एडम से इस बारे में बात करती है और कहती है कि उन्हें इस प्रॉपर्टी में से 10% हिस्सा मिलेगा और $10,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन वो इस घर में नहीं जाना चाहती। इनमें हम देखते हैं कि एवेलिन अपनी फैमिली के साथ उस मेंशन में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ हमें पता चलता है कि एवेलिन की सबसे छोटी बेटी लूसी अभी छोटी है तो वो एग्जीक्यूशन में हेल्प नहीं करेगी। उसकी बड़ी बहन जेनिस भी उसे ही देखेगी, वो भी किसी काम में हाथ नहीं बटाएगी। अब बाकी बचे 3 लोग, एवेलिन, एडम और नेल्सन। यहाँ आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एग्जेक्टिव का मतलब क्या है। जब भी किसी पर्सन की पूरी फैमिली खत्म हो जाए तो उसका जो भी कोई प्रॉपर्टी बचता है उसका कोई रिलेटिव देखता है इस प्रॉपर्टी को, जैसे एक लीगल अथॉरिटी दी जाती है जिसके तहत वो यहाँ इस जगह का रेनोवेशन करवाते हैं, आसपास की चीज़ों को बेच भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिंपल के वो इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एवेलिन को स्टार्टिंग वाली नेकेड एंटिटी की पेंटिंग मिलती है। उसे ये पेंटिंग देखकर बहुत अजीब लगता है। एडम और नेल्सन ने भी इस पेंटिंग को देखा था। एवेलिन इस पेंटिंग को एटिंग में रखने के लिए कहती है। अब सब रात को सोने के लिए चले जाते हैं। एडम एवेलिन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो गुस्से में बाहर जाकर अपनी एडल्ट मैगजीन्स पढ़ने लगता है फिर से। अगले सीन में हम जेनिस को देखते हैं। उसके रूम के अंदर भी एक पेंटिंग लगी हुई थी जो उसे बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगती थी। वो उसे हटाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसे हिला नहीं सकती, तो वो सोने चली जाती है। तभी रात को टाइम
हम देखते हैं कि उसके बाल हवा में कटते हुए दिखाई देते हैं। सुबह के टाइम जब वो अपने बालों का हाल देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो लूसी के ऊपर चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि ये काम लूसी ने किया। अब थोड़ी ही देर बाद एडम और नेल्सन घर का सामान लेने के लिए निकल जाते हैं। एवेलिन घर की साफ सफाई कर रही थी, जिसे एक पेंटिंग को देखकर लगता है कि इसके अंदर कोई औरत हिल रही है, जिससे वो थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन वो उसे वहम समझ के इग्नोर कर देती। अब हम लूसी को देखते हैं जो घर में भाग रही थी और एवेलिन उसके पीछे ही होती है। अब वो देखती है कि कमरे का एक दरवाज़ा बंद हुआ है, तो वो लूसी को वहां से बुलाने के लिए जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि लूसी शायद इस कमरे में हो। दिखाई देता है जो अपने आप बंद हो गया था। वो इस क्लोजेट को खोलने की कोशिश करती है तो उसके अंदर से एक डर्टी मैगजीन मिलती है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो एडम से नाराज हो जाती है। एडम उल्टा उसी पर गुस्सा करता है। सब लोग सोने चले जाते हैं। जेनिस उस पेंटिंग को बार बार कवर कर रही थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उसे डर लग रहा था। इसके बाद हम उसी बार्बर के हाथ को देखते हैं जो जेनिस के बालों को काट रहा था। वो जाग जाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। वो भागकर क्लोजेट के अंदर छुप जाती है। वो बार्बर पेंटिंग से निकल के उसके पास आ जाता है और उसके बालों को काटने लगता है। इससे वो खौफजदा हो जाती है और शोर मचाने लगती है। सब लोग भागकर उसके पास आते हैं उसे संभालने के लिए। वो कहती है कि पेंटिंग वाला आदमी बाहर आया था और वो जिंदा है। एडम चेक करता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब देख रही थी। एडम उस पेंटिंग को वहां से हटा भी देता है। एवेलिन भी इसको हटाने की कोशिश करती है कि इस घर के अंदर, इस मेंशन में कुछ तो बुरा है। यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर ईवल है। लेकिन ये पेंटिंग, जिसके अंदर भी कुछ ईवल था, जो उन्हें भी नहीं पता था कि क्या है। अब एडम रूम के अंदर चला जाता है, जिसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती हैं जो उसको स्टार्टिंग में सुनाई देती थी। देखते हुए एवेलिन की आंख खुल जाती है और एडम भी होश में आ गया था, जिसे वो नेकेड लेडी वाली पेंटिंग दिखाई देती है। वो उसे कवर करके बंद कर देता है और चेयर पर रख देता है। यहाँ पर एवेलिन वो कमरा देखती है जहाँ पूरा रिचुअल का सेटअप हुआ था। उसे वो किताब भी मिलती है जो शुरू में हमने देखी थी। अब रात होती है और सब सोने चले जाते हैं। अब हम फिर से उस पेंटिंग वाली चेयर को मूव करता देखते हैं। एडम फिर से एटिक में जाता है, जिसे वो पेंटिंग अनकवर मिलती है। इसी बीच एवेलिन को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भाग रहा हो। वो रूम से बाहर आती है और एक बच्चे को घर में भागता हुआ देखती है, जो भागकर पेंटिंग में घुस गया था। वो उसके अंदर बात भी करता है। वो फिर से उस पेंटिंग को देखती है जो अब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। वो लड़का यहाँ से भाग गया था। इनमें हम नेल्सन को देखते हैं, जिसकी आंख खुल जाती है। वो पेंटिंग के रंगों को बाहर आते हुए देखता है। एक पेंटिंग उसे जकड़ लेती है और अपने अंदर खींचने लगती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसकी आवाज सुनकर एडम वहां आ जाता है और उसे खींचकर पेंटिंग से अलग कर देता है। ये अंदर एवेलिन को देखते हैं, जिसे वो नेकेड लेडी दिखाई दी थी। जैसे ही वो उसके पास आती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी तक वहां सारे लोग आ जाते हैं और जिनको लेकर एवेलिन ये घर छोड़ देती है और अपने घर को वापस चली जाती है। घर आके वो सब लोग एक दूसरे को समझाने लगते हैं और संभालने लगते हैं। उनके दरमियान जो रिश्ते खराब हो गए थे वो भी ठीक होने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेनिस और लूसी की भी दोस्ती हो जाती है। अभी हम एवेलिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो एडम से बात करती है कि उस मेंशन के अंदर कुछ तो गलत हुआ है। अब वो उस बुक को देखती है जिसके ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ था। वो उस एड्रेस पर चली जाती है और एक लेडी से मिलती है। वो उससे दी पेंटेड के बारे में पूछती है तो वो औरत उसे एक बहुत बड़ा पेंटिंग कलेक्शन दिखाती है और उसे बताती है कि पहले ज़मानों में जब लोग ख़त्म हो जाते थे और उनकी स्पिरिट भटकने लगती थी, इसी वजह से उन्हें पेंटिंग में कैद कर दिया जाता था। लेकिन इससे हुआ ये कि जो इवल एंटिटीज थी उनको अंदर बाहर जाने का एक रास्ता मिल गया। अब सीन शिफ्ट होता है और हम घर पे लूसी को देखते हैं, जिसे वो पेंटिंग वाला बच्चा डराता है। अब सबको इस नेकेड लेडी की पेंटिंग फिर से यहाँ मिल जाती है। वो एडम को ये दिखाते हैं। वो हिस्ट्री में झांककर चीज़ों को ढूंढने लगता है। क्लाइव की फैमिली, डीमंस, एंटिटीज, इन सब का पता लगाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं एवेलिन घर आ चुकी है और एडम जो है वो इस पेंटिंग को जला रहा था, जिसपे एवेलिन उसे समझाती है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, वो वापस आती रहेगी। हमें पता है कि अगर एक बार ये स्पिरिट्स और डीमंस किसी से अटैच हो जाते हैं तो उनके लिए जगह मैटर नहीं करती। वो जहाँ पे भी जाएं वो उनके साथ ही जाते हैं। अब हम उनकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमें उनके बारे में पता चलता है कि क्लाइव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एक लेडी को जानते थे जिनका नाम था कैसेंड्रा।
यहाँ हमें पता चलता है कि कैसेंड्रा इस घर में आती जाती रहती थी जो एक दिन मारी गई। उसके बाद से उसकी फैमिली के अंदर मौतें होनी शुरू हो गईं और लोग भी गायब होना शुरू हो गए। अब हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी वाइफ के साथ एक दिन घर में जलकर मारे गए थे। जिस घर के अंदर वो जलकर मरे थे वहीं पर नया घर बनाया गया था। साथ ही साथ उस फैमिली के अंदर बहुत सारे लोगों को पेंटेड होने का शौक था ताकि वो ऐसे ही हमेशा के लिए अमर हो सके, यानी कि वो अपनी ही स्पिरिट को उस पेंटिंग के अंदर कैद रखना चाहते थे। जिससे होता ये था कि वो इस दुनिया में और अपनी दुनिया में स्पिरिट के रिलेशन से आते जाते थे। अब हम देखते भी आ रहे थे कि एवेलिन ये कहती है कि जो कैसेंड्रा है वो भी पेंटेड हुईगी। अब फिर से वो लोग क्लाइव के मेंशन में जाते हैं और हम कैसेंड्रा की स्पिरिट को एक पेंटिंग में वापस आते हुए देखते हैं जो नेल्सन को पोजेस करके लूसी को कहीं ले जाती है। यहाँ एडम और एवेलिन घर पर आ चुके थे। उन्हें पता था कि ये पेंटिंग्स ईवल हैं। वो सारी पेंटिंग्स को जलाने का डिसाइड करते हैं। एवेलिन एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर उसे कैसेंड्रा और क्लाइव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आइवर के लव लेटर और कैसेंड्रा का लॉकेट मिलता है। यहाँ ये सारी पेंटिंग्स उन पर हमला कर देती हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को संभाल कर सभी पेंटिंग्स को जला देते हैं और वापस जाने लगते हैं। एवेलिन उसे बताती है कि आइवर दरअसल में पेंटिंग्स का ही काम करता था, जिसे एक दिन कैसेंड्रा मिली और उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। वो छुपकर शादी करने वाले थे, लेकिन कैसेंड्रा को एक बीमारी हो गई थी जिसके चलते वो मर गई। यहाँ हमें पता चलता है कि आइवर ने उससे वादा किया था कि वो उसे पेंटिंग में समन करेगा और फिर खुद भी मरकर पेंटिंग में पहुंच जाएगा ताकि वो आफ्टर लाइफ हमेशा साथ रहें, लेकिन उसने खुद को नहीं मारा। रब बर्दाश्त नहीं कर सकी और आगे चलकर उसकी स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। वो एक डीमन के साथ जुड़ गई थी, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक डीमन ही बन गई थी जिसका नाम था स्क्यूबस। यहाँ हमें पता है कि स्क्यूबस क्या होती है। वो जो ड्रीम्स में आके लोगों के साथ रिलेशंस बनाते हैं। हर तब से ही क्लाइव की जो ब्लड लाइन थी उनके साथ ये सीन चलता आ रहा था। अब यहाँ जो कैसेंड्रा स्क्यूबस है वो क्लाइव की फैमिली के साथ उनके हस्बैंड को पोजेस करती और उनको उन्हीं के हाथों मरवा देती। शुरू में जो हमने सीन देखा था वहां पर भी एना के साथ सेम यही हुआ था। एडम ये कहता है कि स्क्यूबस उसको भी पोजेस करना चाहती। यहाँ जेनिस उन्हें लूसी के बारे में बताती है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पे उन्हें पोजेस हालत में नेल्सन मिलता है जो लूसी को मारने की कोशिश कर रहा था। एडम उसे रोककर एक रूम में बंद कर देता है। एलन अपनी बेटियों को सेफ प्लेस पर भेज देती है और एडम को वो क्लाउड देती है जिससे वो स्क्यूबस वापस आई थी। अब ये लोग रिचुअल के जरिए उसे जलाने की कोशिश करते हैं। तब तक नेल्सन दरवाजा तोड़कर बाहर आने लग जाता है और ये लोग उससे बच जाते हैं। यहाँ पर एडम उसे बताता है कि कैसेंड्रा को एक सेक्रीफाइस चाहिए और वो खुद को ही स्टैब कर लेता है। यहाँ आपको याद होगा कि शुरू में रात में हमने देखा था कि एडम एक एटिक में गया था जहाँ उसके सामने कैसेंड्रा आई थी, यानी ये वही न्यूड लेडी थी, वो कोई और नहीं थी। और वो उसे बताता है कि उस रात वो स्क्यूबस के साथ इंटीमेट हुआ होता। जल्दी ही एडम मारा जाता है। एडम के मरने से एवेलिन बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो उसे इस पेंटिंग के अंदर उसे समन करती है क्योंकि एलन को एक पार्टनर चाहिए था। सो एडम ने खुद की कुर्बानी दे दी जिसके जरिए उसकी स्पिरिट को पेंटिंग में समन कराया गया और इसके बाद में वो स्क्यूबस के साथ आराम से रह सकेगा। लेकिन यहाँ पर एलन की बात गलत साबित हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अभी भी पोजेशन में था। इसके बाद में वो स्क्यूबस के साथ आराम से रह सकेगा, लेकिन यहाँ पर एलन की बात गलत साबित हो जाती है क्योंकि यहाँ पर नेल्सन अभी भी पोजेशन में था और जेनिस भी वापस आ गई थी। नेल्सन एलन के ऊपर हमला करता है इसलिए क्योंकि स्क्यूबस अभी भी वहां पे थी और उन्हें पेंटिंग जलानी ही पड़ती है। यहाँ सबसे बड़ी ये बात थी कि ये रिचुअल इसलिए फेल हो रहा था क्योंकि एडम था जो उनके फैमिली का नहीं था, बेसिकली उनकी ब्लड लाइन का नहीं था। अगर कोई फर्द एल्विन की ब्लड लाइन से होता, प्योर ब्लड लाइन का, तो शायद ये वर्क कर, लेकिन इसने यहाँ इसीलिए काम नहीं किया था। अब जेनिस पेंटिंग पर लाइटर फेंक देती है जिससे कैसेंड्रा वाला पार्ट जलकर अलग हो जाता है और उसके साथ ही स्क्यूबस भी यहाँ से चली जाती है।